जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VS करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा खास है। तो आप लोग ना एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास ना कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पूरा किताब से जो है ना निचोड़ प्रश्न लेकर आए हैं और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से जो है ना काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना? तो आपको एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है ना? और हम अपने क्लास की तरफ बात करेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए। ठीक है ना? देखिए 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए आज का जो क्लास है ना काफी इजी क्लास होने वाला है। ठीक है ना? और कम समय में हम लोग खत्म भी करेंगे और बबुआ वाला क्वेश्चन है आज के क्लास में। ठीक है ना? कर सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा खास भी है। ठीक है ना? और काफी ज्यादा इजी भी है कि सूबेदारनी जो है ना किस कहानी की पात्रा है। सूबेदारनी जो है किस कहानी की पात्रा है, हमने बतलाया था कि उसने कहा था कहानी के जो पात्रा है ना कौन है, सूबेदारनी है, सूबेदार हजारा सिंह है। याद रखिएगा दोनों है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह लड़की से पूछते थे तेरी कुमराई हो गई, तो लड़की धत करके भाग जाती थी। उसी चैप्टर से लिया गया है। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग इस चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था और बहुत ही मजेदार चैप्टर था। याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना 2, कह रहा है कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुआ है। मतलब है जल्दी से जो है ना 2 का ऑप्शन बतला दीजिए। जल्दी से जो है ना 2 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई। क्या हो जाएगा कि गंडक नदी कह दिया ना तो आपको जो है मार देना है, वो सदा नीरा। याद रखिएगा, यह एक प्रकार का क्या है, निबंध है। ठीक है ना? और इस निबंधकार का नाम जो है ना जगदीश चंद्र माथुर जी है। ये भी साथ में याद रखिएगा। जो हम क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना उस क्वेश्चन को अच्छे से आपको याद कर लेना है, क्योंकि वो भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और काफी ज्यादा खास हो सकते हैं। याद रखिएगा। ठीक है ना? एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं ना और जो पुराने जुड़े हैं, दोनों बच्चे के लिए बोल रहे हैं, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, यानी 3 नंबर क्वेश्चन करें कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुक्ति बोध जी का पूरा नाम पूछा जा रहा है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएंगे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना? और एक पूछता है अगे जी का पूरा नाम पूछता है। ठीक है ना? अगे जी का पूरा नाम पूछता है तो सचिदानंद हिनानंद वात्सल्य आगे मारिएगा आप लोग, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करके सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। ये भी काफी ज्यादा खास है कि सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है। ये तो हमने काफी बार आपको करा रखा है क्वेश्चन कि सौभाग्य का कहेगा और विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, तो सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है ना? ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। विपरीत यानी उल्टा शब्द होता है। याद रखिएगा। ठीक है ना? पूरा उल्टा होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है ना यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है। यथाशीघ्र में कौन सा समास का उदाहरण होता है। यथाशीघ्र जो होता है कौन सा समास का उदाहरण था, हमने बतलाया यथाशक्ति आए, यथाशीघ्र आए, यथासंभव है। याद रखिएगा अवयवी भाव समास, उसको टिक कर देंगे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। ठीक है ना? आप लोग अच्छे से इस ट्रिक को हम बतला रहे हैं ना, जो क्वेश्चन को अच्छे से बतला रहे हैं, अच्छे ट्रिक से बतला रहे हैं, उस क्वेश्चन को जो ना अच्छे से आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये ट्रिक आपको जो है ना फाइनल बोर्ड परीक्षा में याद आएगा। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। कर निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। पूछा जा रहा है कौन सी रचना जो है ना बालकृष्ण भट्ट की है। हमने बोला कछुआ धर्म जो है गुलेरी जी की रचना है, उर्वशी जो है दिनकर जी की रचना है, और प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह की रचना है, लेकिन मेघनाथ जो है ना याद रखिएगा ये जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन डी वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है ना? 6 का ऑप्शन डी याद कर लीजिएगा आप लोग। अभी हमने 3 क्वेश्चन को बताया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा साथ में। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गीतावली किसकी रचना है। किस लेखक की रचना जो है ना गीतावली है। जल्दी से जो है ना 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना हम बी टिक कर देंगे हम लोग। ठीक है ना? 7 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। ठीक है? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के डॉक्टर राष्ट्रीय अंबेडकर पुरस्कार जो है ना कब दिया गया या कब प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा 1993 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ठीक है ना? याद रखिएगा। ठीक है ना? और दलित के कहेगा, दलित के बारे में कहेगा तो अब 1995 ईस्वी में मारते। ठीक है ना? दलित कहेगा, दलित शब्द शास्त्र का जो है कब पुरस्कार जो है मिला था, साहित्य पुरस्कार, तो 1995 ईस्वी में मिला था। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तब मारेंगे। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि इबाबत में गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। इबाबत। ठीक है ना? इबादत कह रहा है। जल्दी से जो है ना 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि अशोक वाजपेयी जी की ये रचना है। याद रखिएगा रचना से जो है ना आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी सारे क्वेश्चन डाला जा रहा है। ठीक है ना? तो आपको जो है ना उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखना है मेरे भाई। ठीक है ना? आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न करें और सारे क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करें। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10
10 क्या कर रहा है कि शिक्षा शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब डैश डैश हो। देखिए शिक्षा जब होगा ना, उसके सत्य की जब ही खोज कर सकते हैं आप लोग जब पूरा स्वतंत्र यानी आजाद रहेंगे, तभी आप लोग शिक्षा का जो है ना सत्य खोज कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही होगा, ऑप्शन बी वाला नहीं, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें कि गांव गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा गया है प्रश्न। अगर आपके भाई बहन या दोस्त दिए होंगे या गांव के लड़के दिए होंगे तो आप लोग एथी कीजिएगा, देखिएगा पेपर उठाकर, तो ये प्रश्न 2024 में स्पष्ट रूप से पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्या खो गया है, तो हमने बतलाया था पंच परमेश्वर खो गए हैं आज के डेट में, ठीक है ना, क्योंकि पंच कहीं भी नहीं रह गए हैं, वही खो गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे प्रतिभा मानी जाती है किस लेखक को मानी जाती है, याद रखिएगा, किस लेखक को मानी जाती है। हमने ये क्वेश्चन को बतलाया था कि ये 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा, मोहन राकेश जी को माने जाते हैं, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद के बाद माने जाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किए, मतलब आजादी से अपना लेखन पाठन क्रिया जो है शुरू किए थे, तो याद रखिएगा दिल्ली में रहकर, कहाँ, दिल्ली में रहकर, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 13 का, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर 1870 से 90 की ईस्वी के बीच गाइडी मोपासा की कहानी की कितने पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, कितने पुस्तकें जो है प्रकाशित हो चुकी थी ये 20 साल के अंदर में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 300 से भी अत्यधिक, ठीक है ना, 300 से भी अत्यधिक, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, देख लीजिए कितना फास्ट लिखे थे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। ये तो हमने कभी काफी बार बतलाया है कि प्रश्न आप लोग याद भी रखिएगा, क्योंकि 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान कूद पड़ी थी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें कि बालकृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ था कब हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ था कब हुआ था, जल्दी से जो है ना 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 जुलाई 1914 को हुआ था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैं जब जन्म पूछ देगा तो अब क्या मारिएगा, जन्म पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा देखिए 23 जून, ठीक है ना, 23 जून 1844 ईस्वी को मारिएगा, जन्म मारिएगा, ठीक है ना, 23 जून 1844 ईस्वी को आप लोग जन्म मारिएगा, याद रखिएगा, दोनों साथ में क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें, बालकृष्ण भट्ट के समय के दौरान कौन सी अस्थायी साहित्यकार थे, जल्दी से जो है ना 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना, याद रखना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि इतना बच्चा क्लास में जुड़ रहा है और क्लास को एक भी बच्चा लाइक नहीं कर रहा है। देखिए आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हम लोगों का क्या होता है, मोटिवेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है ना। तो आपको जो है हम लोगों का मोटिवेट बढ़ाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, दोनों बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, करे कि शक्ति शब्द में जो है कौन सा लिंग है, मतलब कौन सा लिंग का शक्ति जो होता है, कौन सा लिंग का उदाहरण होता है। तो हमने बतलाया कि शक्ति जो होता है स्त्रीलिंग शब्द होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करेंगे, शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। शेक्सपियर यानी हम लोग क्या बोलते हैं, लेखन जो बोलते हैं ना, लेखक बोलते हैं, ठीक है ना, लेखक बोलते हैं, याद रखिएगा कौन सा लेखक जो है किसके अंतर्गत आते हैं। तो शेक्सपियर मतलब जाति, यानी जाति का, यहाँ जाति का बोध नहीं होगा, ठीक है ना, 90 ऑप्शन जाति का बोध नहीं होगा। शेक्सपियर हम लोग कवि को बोलते हैं और कवि जो होता है ना व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि जाति नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि कवि होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का जयशंकर प्रसाद का जय प्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। ये तो बबुआ वाला सवाल है और हमने काफी बार क्वेश्चन को कराया भी है कि जयप्रकाश नारायण का जो है बचपन का नाम जो था बाउल था, याद रखिएगा, इसे लोकनायक के नाम से जानने लगे, याद रखिएगा ये भी सत्य में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान जो है किसे मिला था, 1965 में। और हमने बतलाया था कि मैग्सेसे सम्मान जो है 1965 में जो है ना जयप्रकाश नारायण जी को मिला था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि आप पूछा जाएगा कि मैग्सेसे सम्मान जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान जो है कब दिया गया था, तो याद रखिएगा 1965 में। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था। देखिए पत्नी का नाम
पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा क्या थी, समयावती देवी, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करे कि किस पाठ की उक्ति है विपत्तियां विपत्तियां व्यक्तियों को पूर्ण बनाने में वाली होती है। विपत्तियां जो होती है व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है, तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है भगत सिंह द्वारा लिखा गया है, एक लेख और एक पत्र पाठ में लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। हम जिस भी क्वेश्चन से जिस टाइप से बतला रहे हैं ना, उस टाइप से आपको याद रखना है, क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, कर निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगत सिंह की है। कौन सी रचना जो है ना भगत सिंह की है, याद रखिएगा। भगत सिंह देखिए विद्यार्थी और राजनीति, ऑप्शन ए ही में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि विद्यार्थी और राजनीतिक जो है ना भगत सिंह की रचना है, आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीका से, ठीक है ना। और पूछता है कि कविता के नए प्रतिमा के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करके अंतोन चेखव की कहानी है। देखिए अंतोन चेखव, कलर की कीमत अंतो चेखव, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अंतोन चेखव ने है ना कलर की मौत जो है ना पाठ को चर्चा की है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि एक लेख और एक पत्र के भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, याद रखिएगा सुखदेव को लिखे थे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप लोग जिस भी क्वेश्चन को देख रहे हैं ना मेरे भाई, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन को छोड़ भी दे रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ गया तो अब आप क्या करेंगे, तो आपको जो है ना कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अच्छे तरीका से पढ़िए, अच्छे तरीका से मेहनत कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि एक माह तो मेहनत ही करना है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, तेरी कुमराई हो गई किस कहानी से संबंध है। देखिए कुमराई का अर्थ मतलब होता है मंगनी होता है, याद रखिएगा, मंगनी होता है, सगाई होता है, याद रखना है, ठीक है ना। कुमराई का अर्थ है, और किस कहानी से पता है संबंधित है, तो उसने कहा था कहानी से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा रोज कहानी के कहानीकार कौन है, अगे जी है, और तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, उदय प्रकाश जी है, और जूठन प्रकाश के जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है पाठ का लेखक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करे, ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे। जल्दी से जो है ना 28 का ऑप्शन बता दीजिए कि ज्ञानेंद्रपति जो है ना किस प्रशासनिक जो है पद पर थे, तो याद रखिएगा कारा अध्यक्ष, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और देखिए पूरा इंपोर्टेंट है और पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको जो है ना इस गैस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और रट जाना है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कृष्ण शब्द का विलोम शब्द है। कृष्ण विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, और कृष्णा का जो होता है या कृष्ण का विलोम शब्द जो होता है शुल्क होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा 39 का, ठीक है 29 का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करें, स्तुति शब्द का विलोम शब्द। देखिए विलोम शब्द हमने क्या बताया, पूरा उल्टा शब्द, उसका उल्टा विपरीत कार्य करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। स्तुति, तो स्तुति मतलब निंदा होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 30 का ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करें कि संध्या शब्द का विलोम शब्द है। ये भी हमने क्वेश्चन काफी बार बतलाया है कि संध्या का विलोम शब्द प्रातः होता है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा 31 का, याद रखना है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन करके दूषित शब्द का विलोम शब्द, हमने क्या बतलाया कि पूरा उल्टा शब्द, इसका उल्टा शब्द ही कर दीजिए कि दूषित का क्या हो जाएगा, प्रदूषित तो नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि दूषित है और प्रदूषित एक ही शब्द होता है, लेकिन स्वच्छ होता है, ठीक है ना। स्वच्छ मतलब जो होता है साफ सुथरा होता है, तो दूषित रहेगा वहां स्वच्छ होगा, इसका मतलब उल्टा शब्द होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। प्रदूषित नहीं मरना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 33 नंबर क्वेश्चन करके शेष शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। शेष, तो विशेष मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, अवशेष मार देना है, अवशेष मार देना है। 33 का ऑप्शन बी वाला टिक कर देना है, ठीक है ना। 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से देख रहे हैं ना, तो अच्छे से देखने का प्रयास करें, ठीक है ना। मान लीजिए आधा अधूरा देखेंगे तो आपका दिमाग में भी नहीं घुसेगा और आपका टाइम भी जियान होगा, इसलिए जिस भी क्वेश्चन को देख रहे हैं ना काफी अच्छे तरीके से देखिए, इसलिए तो हम लोग पूरा शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आए रहे, ठीक है ना, शॉर्ट टाइम लेकर आए रहे, याद रखिएगा, क्योंकि कम टाइम में हम लोग खत्म कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 34 क्या करें, सूरदास किस भाषा के कवि है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि सूरदास जी जो है किस भाषा के कवि है, हमने कल के क्लास में बताया था कि जय ब्रज भाषा के कवि है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 34 का, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि साहित्य का सौदा शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी। हमने बोला था अगर दलित साहित्य बोलेंगे तब ओम प्रकाश वाल्मीकि मरना है,
लेकिन इसका भी हो जाएगा क्योंकि साहित्य बोला है और साहित्य मतलब वही होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए ही हो जाएगा। और पूछा जाएगा, यहाँ पूछा जाएगा का, यहाँ नए साहित्य का सौदा शास्त्र पूछा जाएगा ना, तब आप लोग जो है ना विनोद कुमार शुक्ल मारिएगा, ठीक है ना। विनोद कुमार शुक्ल तभी मारिए, नहीं सॉरी, यहाँ गजानन माधव मुक्ति बोध मारिएगा। अगर नए साहित्य का पूछा जाएगा तो, ठीक है ना, नए नए साहित्य का सौदा शास्त्र पूछा जाएगा ना, तो अब आप लोग जो है ना गजानन माधव मुक्ति बोध मारना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से सुन के प्रयास कीजिए लिखने का और पढ़ने का, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करें। ओ सदा नीरज शीर्षक निबंध के वर्णित मन जो है कैसा ताल है, कैसे ताल है, तो याद रखिएगा गहरे और विशाल के ताल होते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 36 का ऑप्शन डी वाला ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, देखिए कह रहे हैं ना, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की यह पंक्ति जो है किस पार्ट से ली गई है, किस पार्ट से ली गई है। और देखिए ये तो काफी बच्चे मार देंगे, थोड़ी सी क्वेश्चन को अच्छे तरीका से पढ़ेंगे ना बच्चा। देखिए अगर एक हाली में क्वेश्चन नहीं बुझा रहा है, उसको डबल हाली करना है, डबल हाली पढ़ना है, याद रखिएगा, तभी आपका क्वेश्चन जो है बुझाएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा हार जीत। और हार जीत पाठ के लेखक जो है अशोक वाजपेयी जी है, और अधिनायक जो है रघुवीर सहायक जी है, और गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति की रचना है, और जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। आप लोग चारों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन करें, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान क्या है। एक निवास स्थान होता है, एक मूल निवास स्थान होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ मूल निवास स्थान की बात किया जा रहा है, तो याद रखना है सागर मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करने का प्रयास न करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 करें, ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। हमने क्या बोला, विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द, उल्टा। ईमानदार का बेईमान, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। एक ही विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द कर दीजिए उसका, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का, आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। आवरण, देखिए ये प्रश्न आपको जो है नया देखने के लिए मिल भी रहा होगा, काफी बच्चा पढ़ भी लिया होगा ये क्वेश्चन को, काफी बच्चे पढ़ भी लिया होंगे अगर हमारे क्लास से करते होंगे तब, ठीक है ना, क्योंकि हमने काफी सारे क्लास में कराया है क्वेश्चन, याद रखिएगा। आवरण का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, अनावरण होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऊंच शब्द का विशेषण क्या, विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ऊंच का नीच हो जाएगा, कहां दिया है, देखिए ऑप्शन बी में दिया है, बी वाला टिक कर देंगे क्योंकि ऊंच का विलोम शब्द नीच हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कठोर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। देखिए आपके ग्रामर से जो है ना मेरे भाई, ग्रामर से 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और किताब से जो है यानी बुक से जो है 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से तो है 40 से 50 क्वेश्चन मारेंगे बच्चे, ये तो बात पूरा करेक्ट है, 40 से 50 मारेंगे। और यहाँ जो है ना, यहाँ खूब मारेंगे ना तो 10 से 20 क्वेश्चन ही मार पाएंगे किताब से, क्योंकि काफी ज्यादा रचना से पूछा जा रहा है, जिसके कारण बच्चे ने रचना को अच्छे से याद नहीं किया है और छोड़ देगा वहां पर। ये तो पूरा 100% है कि 10 से 20 ही सही कर पाएगा, ठीक है ना, इसमें से, ठीक है। और यहाँ लेकिन 40 से 50 सही कर लेता है, याद रखिएगा। तो 40 करेगा तो 10 इसमें से कर लेगा, अगर 50 कर देगा तो कोई बातें नहीं है, इसका जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। जो याद रहेगा वही मारना है, क्योंकि 100 ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बतला दीजिए, इसका आंसर बतला दीजिए पहले, तो याद रखिएगा कोमल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का, रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा। रक्षक, छक यानी अकार है, छक आ रहा है, अकार है, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। रक्षक यानी अकार है ना, लास्ट में अगर शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, अच्छे तरीका से पढ़ रहे हैं, तो अकार है, तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, परलोक शब्द में उपसर्ग हो जाएगा। हमने क्या बोला था, जो पहले जुड़ेगा, जो प्रारंभ में जुड़ेगा उपसर्ग बोलेंगे, और जो अंत में जुड़ेगा प्रत्यय जुड़ेंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो याद रखिएगा अज्ञान यानी वो उपसर्ग हो जाएगा। 45 का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। कह रहा है ना, कह रहा है कि नकलची शब्द में प्रत्यय हो जाएगा। नकलची शब्द में प्रत्यय जो होता है क्या होता है, नकलची, नकल जोड़ अची, ची, नकल जोड़ ची, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। अची नत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला ही सही होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि यशोदा का संधि विच्छेद जो होता है मेरे भाई, वो क्या होता है। यशोदा का संधि विच्छेद जो होता है, यश जोड़ दा होता है, कहां दिया है, देखा ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला में दिया है, ठीक है ना। याद रखिएगा, आप कोई भी क्वेश्चन को देख रहे हैं अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करें। कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन का, संसार शब्द का संधि विच्छेद जो है क्या होता है। संसार यानी हमने बतलाया था कि समजोर सार हो जाए,
जाएगा संसार का संधि विच्छेद। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि पवन शब्द का संधि विच्छेद जो होता है क्या होता है, पवन का नयन का, ठीक है ना, नयन का पवन का ये संधि विच्छेद याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो प जोर अन हो जाएगा नयन, नए जोर अन हो जाएगा, नए जोर अन हो जाएगा, याद रखिएगा, नए जोर अन हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आया है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग का संधि विच्छेद क्या होता है। यहाँ पर काफी बच्चे जो है ना उद जोर युग मार देंगे तो गलत हो जाएगा भाई, ये आपको मरना है उत जोर युग मरना है, शब्द को उच्चारण करना है किस शब्द से अच्छे जो है हमारा शब्द बन जा रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। उत जोर युग होता है उद्योग का संधि विच्छेद, ठीक है ना। यहाँ हमने 50 क्वेश्चन काफी अच्छे तरीका से बतलाया और पूरा किताब से जो था ना निचोड़ प्रश्न था, आप लोग पूरा क्लास देखे होंगे तो काफी अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। और बतलाइएगा कि 50 में जो है ना आप कितना सही कर पाए हैं, ठीक है ना। आप लोग लास्ट में जरूर बतलाइएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और ईमानदारी पूर्वक और सच पूर्वक बतलाने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग बतलाइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।